हेलो। नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज है आपका 10th ऑफ अक्टूबर। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में एंड जो आपका बिजनेस स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पे आज हम वही देखेंगे कि जो हमने पिछले कुछ वीक में जो डिस्कस किया था कि कैसे न्यूज़ मूव करता है, हाउ द एक्चुअली द न्यूज़ डेवलप्स, तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। एंड ऑल्सो कौन कौन से मतलब किस तरीके से मार्केट जो है वो ग्रेजुअली मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, एंड मोर डेट इज़ क्रिएटेड, और कैसे आप जो है अभी एनपीए क्रिएशन देखोगे, कैसे एनपीए जो है वो बढ़ेगा। और एनपीए जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से जो है आपका मार्केट उसी तरीके से जो है आपका एडजस्ट होगा। बहुत जगह पे करेक्शन होने वाला है, होने वाला है, बहुत जगह पे आपका ग्रोथ होने वाला है। तो उस जगह पे जो है हम देखेंगे। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड इज लुकिंग टू रेज $1.5 बिलियन, जियो $2.5 बिलियन वाया फॉरेन लोन्स। सो जैसे आपको पता है कि अडानी, आपको लोग बोलते हैं कि अडानी ने इतना कर्जा ले लिया, उतना कर्जा ले लिया। द बिगेस्ट, अगर आप देखेंगे, एक कंपनी जो 40 साल 50 साल से बेसिकली डेट को यूज़ करके, ये होता है प्राइमरीली गुज्जू दिमाग ये होता है कि कैसे दूसरों के पैसे को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को चलाया जाए, कभी अपने पैसे से बिजनेस को नहीं चलाते हैं। That is something which I am kind of doing. I am running my business with my own money, which might sound very stupid, but मैं यहाँ पे जो Zoho के फाउंडर हैं, श्रीधर वेम्बू, तो उनका पॉलिसी मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ। एक्चुअली आई एम अ वेरी डेट अवर्सिव पर्सन, मुझे डेट पसंद नहीं है। मैं अपने इक्विटी को सेल नहीं करना चाहता हूँ। मुझे जो है अपने कंपनी को, मतलब आई वांट टू रन अ स्मॉल कंपनी विच इज़ स्केलेबल, विच कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने कंपनी को शुरू किया, इसलिए मैं जो है ज़्यादा लोगों को हायर नहीं करता। मोस्ट ऑफ माई प्रोसेस इन माई कंपनी इज़ ऑटोमेटेड। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि मुझे एक फ्रीडम मिल जाता है और मैं अपने काम को कर पाता हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि ये जितने भी सारी कंपनीज़ है, प्राइमरली रिलायंस जो है वो आपका ऑयल टू कंज्यूमर कंपनी है, बेसिकली ऑयल रिफाइनिंग का काम करते हैं। जियो जो है उसमें आपको केपेक्स चाहिए होता है। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपको टावर लगाना है, आपके ये लगाने हैं, लाइन बिछाना है, फलाना फलाना ही करना है, तो हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो उस जगह पे जो है आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और उस कैपिटल को एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसका जो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप रिकवर करते हैं। मेरा जो अप्रोच है वो है कंप्लीट ऑपोजिट। वो ये है कि आप मेरा मैं जिस जिस तरीके से बिजनेस करता हूँ वो ये है कि मैं छोटे छोटे तरीके से, जितना मेरे पास पैसा है उतना ज़्यादा कैपिटल, मतलब करोड़ करोड़ तो कैपिटल नहीं है मेरे पास। तो जो भी मेरे पास कैपिटल है उसको मैं डालता हूँ, उसको डालने के बाद उस चीज़ को जो है मैं प्रोडक्ट को तैयार करता हूँ, और वही प्रोडक्ट जो है वो मैं ऐसा प्रोडक्ट तैयार करता हूँ जो स्केलेबल है। मैं एक कॉपी मैंने अगर बना लिया तो मैं उसको लाखों बार जो है बेच सकता हूँ। इस तरीके का बिज़नेस मैं करता हूँ। और मेरा जो कस्टमर है वो ग्लोबली कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी मैं उसको सेल कर सकता हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिलता है कि रिलायंस जो है, जियो जो है, वो अभी पैसा उठा रहे हैं मार्केट से। बिकॉज़ अभी जो है ये कैसे पैसा उठा रहे हैं, क्यों इनको पैसा मिल रहा है? सबसे पहला बात है कि ये पब्लिक कंपनीज़ हैं, इनके पास कैश रिज़र्व्स हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी मार्केट में जो है इक्विटी मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उनको एक कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दैट वो एक एनसीडी के माध्यम से, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के माध्यम से जो है लोन उठाएंगे, और वहाँ पे जो है वो लोन पे वो आपका बॉन्ड में बेसिकली यील्ड देंगे, यानी आपको मतलब बेसिकली इंटरेस्ट देंगे। तो यही चीज़ जो है हमें देखने को मिलता है। रिलायंस जो है इट विल पे यू नियर अबाउट 3 से 7 साल का टेन्योर है। और बाकी जो बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, सो प्राइमरीली जो फिरंगी इन्वेस्टर का जो पैसा है वो पैसा हमारे इंडिया में आने वाला है, समवे और दी अदर यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे भी जैसे अंबानी ने जो है अपना सिंगापुर में ऑफिस खोला हुआ है, फैमिली ऑफिस खोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफिस इसलिए खोला हुआ है क्योंकि वहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट को फनल भी किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट को लाया जाएगा, एंड थ्रू दैट सिंगापोरियन ऑफिस वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल डन बेसिकली टू रिड्यूस their टैक्स लायबिलिटीज़, एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड पेपर वर्क उसमें कम होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों को लगता होगा। बट यहाँ पे अगर आप राकेश झुनझुनवाला की हिस्ट्री को अगर पकड़ते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला ने खुद ही बोला था कि जब उन्होंने शुरू किया था उनके पास कैपिटल उतना नहीं था, तो फिर उन्होंने किसी पारसी या किसी से जो है पैसा लिया था। फिर उन्होंने कहा था कि मैं आपको जो है 5% या 7% या समथिंग विच इज़ वेरी हाई, उतने टके में आपको रिटर्न दूंगा। और उससे ज़्यादा उन्होंने रिटर्न, अब क्योंकि उससे तो खुद को भी पैसा कमाना है, तो उन्होंने किया था व्हाट ही डिड वाज ही वाज यूजिंग अदर पीपल्स मनी टू यूज़ दैट मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड गेट मोर एंड मोर रिटर्न्स, एंड वो उनको एक फिक्स्ड रिटर्न देते थे और बाकी पैसा खुद का जो इनकम है उसमें रखते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ही डिड दैट। अभी जो है वही हमें देखने को मिल रहा है दैट दिस इज ऑल्सो अ वे दैट यू कैन यूज़ अदर पीपल्स मनी टू मेक मनी। म्यूचुअल फंड में भी वही किया जाता है, और जितने भी एएमसी होते हैं वो उनका भी काम होता ही यही, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो रियर इंटरप्राइज का मतलब होता है राकेश एंड रेखा, जो उनका जो कंपनी है, रियर
रेयर एंटरप्राइज, तो रेयर एंटरप्राइज ने एनसीडी लिया था। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि आपने लोन लिया मार्केट से, अगर आप उसको पे बैक नहीं कर पाते हैं तो वो कन्वर्टेबल, मतलब वो कन्वर्टेबल जो डेट आपने लिया था वो आपकी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपके पास उस कंपनी का मालिकाना हक हो जाता है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि वो जो डिबेंचर आपने परचेज किया है वो आपका इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एनसीडी इन्होंने सेल किया था किस कंपनी के माध्यम से? रेयर एंटरप्राइज का एक सब्सिडरी था, दैट इज आरजे इक्विटी। तो उन्होंने जो है जाइडस कैडिला का जो एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस है उसको आप उसका उसमें स्टेक उन्होंने परचेज करने के लिए उन्होंने पैसा उठाया था 500 करोड़ उठाया था, जीरो कूपन बॉन्ड्स फ्रॉम वाया जीरो कूपन। हाँ, तो यहाँ पे जो है प्राइमरली दे आर गोइंग टू पे बैक टू बार्कलेस। बार्कलेस जो है ये आपका प्राइमरली यूके बेस्ड कंपनी है, यूके बेस्ड बैंक है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा तो होता नहीं था, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा आफ्टर राकेश झुनझुनवाला जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो राकेश झुनझुनवाला का जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क एपेटाइट था, वो उनके एम्प्लॉयज़ का नहीं होगा, उनके टीम का नहीं होगा। देयर टीम विल बी मच मोर कंजर्वेटिव एंड वो कोशिश करेंगे जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, इमीडिएट लाइबिलिटीज़ उसको कम किया जाए, एंड वही वो यहाँ पे कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे वही हो जाता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम मोर ऑफ अ फैमिली बिजनेस एंड फैमिली के जो वेल्थ है उसको मैनेजमेंट करना। सो यहाँ पे आई थिंक ऑल्सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर नॉट एबल टू डेलीगेट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आप नेक्स्ट जनरेशन को जो है जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, समझ में नहीं आता है। तो इस जगह पे आई होप रेयर एंटरप्राइज एक्चुअली सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको जो है कोटक या इतने जितने भी सारे कंपनीज है, जितने भी एएमसी कंपनीज, दे आर गोइंग टू एक्वायर इट। एंड आई थिंक जो रेखा जी हैं, और अगर वो मैनेज कर पाती हैं बहुत अच्छा बात है, अगर वो मैनेज नहीं कर पाती हैं आई थिंक इट विल बी अ वेरी वाइज डिसीजन। वहाँ पे ये हो जाएगा, दे विल बिकम बोर्ड मेंबर्स, एंड जो कोटक एंड बाकी जो कंपनीज है वो इसके जो कंपनी को ओवरटेक कर लेगी, इनके जो स्टेक्स हैं इनके पास, इसको बेसिकली यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक माइट हैपन इन द फ्यूचर। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दिस माइट हैपन। गाड़ी के दाम जो है वो और बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स, क्योंकि BS4 के बाद जब BS6 आया था तो गाड़ी के दाम नियर अबाउट 50% ग्रो हो गए थे। सो आई थिंक और भी अगर स्ट्रिक्ट करेंगे तो गाड़ी का दाम डबल हो जाएगा, सो पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, एंड सेकंड हैंड मार्केट जो है गाड़ी का वो और बढ़ेगा। और जितने भी पुराने गाड़ी हैं 15 साल पुराने, जहाँ पे NCR में जैसे बैन लगा दिया 10 साल के बाद, वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो आपको ऑल ओवर इंडिया चलने को दिखेंगे, एंड लोग जो है अपनी गाड़ी को बहुत दिनों तक यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। पर यहाँ पे प्रॉब्लम वही हो जाता है कि पुराने गाड़ियों को अगर गाड़ियाँ कम दाम में मिलती है तो लोग गाड़ी नया ज़्यादा खरीदेंगे, अगर आप गाड़ी एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग उतना खरीदेंगे नहीं। तो इसमें यही हो जाएगा कि घुमा फिरा के आपका पोल्यूशन तो सेम ही होगा। सो आई डोंट फाइंड एनी आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड दिस। ई बाइक्स का सेल जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, पर यहाँ पे कुछ दिनों बाद अगर आपका चाइना से लिथियम आयन अगर बंद हो जाता है, सो वी कैन सी दैट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल स्टैग्नेट। और यहाँ पे जो है आप अभी ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हाँ, आपका रनिंग कॉस्ट कम है, बहुत कुछ एमिशन बहुत कम होता है, बहुत अच्छी बात है। बट जो पोल्यूशन आप करने वाले हो वो बैटरी मेकिंग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पर यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न ये है कि जब भी आप बैटरी चालित गाड़ी खरीदते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रनिंग कॉस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, बट वो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है बैटरी का, वो इतना भयानक ज़्यादा होता है कि डज़ नॉट मेक सेंस एट ऑल। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट डज़ नॉट मेक सेंस एट ऑल। वहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल एक गाड़ी खरीदते हैं, आप नेक्सॉन खरीदते हैं, नेक्सॉन का दाम है आई थिंक 13 लाख, और नेक्सॉन ईवी का दाम है 13 to 14 लाख, और वो नेक्सॉन जो है आपका जब पेट्रोल का डीजल का परचेज करता है तो नियर अबाउट 10 लाख में आ जाता है। तो नियर अबाउट 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, रनिंग कॉस्ट बहुत अच्छी बात है, 8 साल का आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, वारंटी है। आपने 8 साल के बाद, और टिपिकली मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं जिस तरीके से गाड़ी ओन करता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 15 साल 20 साल रखना है, क्योंकि गाड़ी है मेरा उतना भी बहुत हाई रनिंग नहीं होता है। मैं शौक, मतलब मेरे गाड़ी रखना, गाड़ी को मेंटेन करना मेरे को अच्छा लगता है। तो अभी सोचिए कि 8 साल से ज़्यादा मैंने रख लिया, तो फिर उसका बैटरी अगर मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा तो अगेन आई हैव टू स्पेंड अराउंड 7 लाख रुपीज़, विच इज़ हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। सो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। एंड और एक चीज़ होता है कि आपका लिमिटेड रेंज, ये सारी चीज़ें अब होता है, बहुत अच्छी बात है, बट ओवरऑल neither you are saving money, neither you are creating less pollution, neither you are getting any value out of it. So अभी भी मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है, और जब तक बैटरी का कॉस्ट जब तक नहीं कम होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। गोल्ड इज हेडिंग ईस्ट एंड अमिड फॉलिंग प्राइस। तो अभी जो है मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है डेफिनेटली कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। प्राइमरली मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूँ, गोल्ड इज समथिंग विच आई डोंट बाई। सो अगर आप गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि गोल्ड जो है अपने वैल्यू को होल्ड करता है, और पहले जो था आपका जो करेंसी था, वो करेंसी बेसिकली इट वाज बैक्ड बाई गोल्ड।
ठीक है, उसके बाद जो है डॉलर स्टैंडर्ड बहुत कुछ हुआ था 1940s में, तो उसके बारे में नहीं जाएँगे। पर गोल्ड विल ऑलवेज़ बी अ स्टैंडर्ड, इसलिए हमारे जो कल्चर में, हिंदू कल्चर में या इंडियन कल्चर में आपको बताया जाता है कि गोल्ड रखो, गोल्ड रखो, गोल्ड रखो। गोल्ड इसलिए रखा जाता है बिकॉज़ गोल्ड जो है अपना वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं करता है, और गोल्ड जो है आपका बहुत ईज़िली जो है वो सेल होता है, एंड वी हैव अ हिस्ट्री जहाँ पे गोल्ड जो है ईज़िली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे हाउसहोल्ड में, इंडियन हाउसहोल्ड में जो है इसलिए कहते हैं ना, इंडियन हाउस होल्ड आर द लार्जेस्ट लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन द होल वर्ल्ड। सो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड टिपिकली अपना वैल्यू लूज़ नहीं करता है, वो अपने वैल्यू को होल्ड करता है कंपेयर टू इक्विटी एंड ऑल। सो दिस इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच यू कैन कीप विद योर सेल्फ। आप ऑनलाइन गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन गोल्ड मतलब डिजिटल गोल्ड जिसको बोलते हैं, वो भी परचेज कर सकते हैं, या आप फिजिकल गोल्ड परचेज करके अपने घर में रख सकते हैं। सो नियर अबाउट आपके जो कुछ नए आईपीओज आने वाले हैं, तो मार्केट जो है अभी कैसे रिस्पॉ डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। कौन कौन से कंपनीज है, फाइव स्टार फाइनेंस, ये सारे जो प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स, ये सारे आइनोस ग्रीन ये आ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। बट मतलब आईपीओ में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज जितने भी कंपनीज आईपीओ में आ रहे हैं, प्राइमरली मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग बिकॉज दे वांट टू गिव द एग्जिट टू द एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू बिकम फूल, लाइक मतलब जोमेटो या पेटीएम में जैसे हुआ था। आई डोंट वांट टू बिकम द फूल, जहाँ पे जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर दो तीन मतलब 2x 3x 10x रिटर्न लेके निकलेगा और मेरा जो पैसा वो डूब जाएगा। आई डोंट वांट दैट। सो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, बट अच्छे अच्छे कुछ बिजनेसेस हैं जो आपका अच्छा प्रॉफिटेबल होते हैं। यू हैव टू सी हाउ एंड वाई, you have to see how and why they are looking for an IPO. So यहाँ पे कंपनी IPO में तभी आता है जब when they are looking to raise capital from the public. सो बेन कैपिटल जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इफ यू हैव इन्वेस्टेड $2 billion in 2 months, then $10 billion in next 5 years isn't ambitious. Again, the reason because India is the only market which is giving a certain amount of robust, I would rather say robust, नहीं तो एक consistent return आपको देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट में। अदर मार्केट्स आर एक्चुअली फॉलिंग। देयर इज़ अ ह्यूज हाउसिंग बबल इन चाइना, और वो हाउसिंग बबल आपको इंडिया में भी कुछ सालों में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। इसलिए आप देखोगे लास्ट 2 साल में या कोविड के बाद जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव शॉट अप एक्सट्रीमली हाई। द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो यहाँ पे किसी न किसी बबल को हम फॉर्मेशन होते देख सकते हैं इंडिया में। प्राइमरली आई थिंक इट विल बी रियल्टी बबल, बट अगेन आप मुझे बताइएगा रियल्टी बबल, आईटी बबल, ये सारे जो है ऑलरेडी वी हैव एन आईटी बबल, वी हैव एटिक बबल विच इज़ नॉट इन द पब्लिक मार्केट, बट इट इज़ इन दी स्टार्टअप डोमेन एंड दी वेंचर कैपिटल डोमेन, यानी प्राइवेट सेक्टर में है। सो अगर वो पब्लिक में आता है तो पब्लिक का पैसा लॉस होता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। सो अनसर्टेनिटी लूम्स लार्ज, निफ्टी नीड्स टू क्रॉस 17,400। आई डोंट थिंक निफ्टी जो है 17,400 क्रॉस हाँ कर जाएगा, उस दिन में कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने क्या कहा था, फिरंगी इन्वेस्टर पैसा निकालेगा फिर पैसा डालेगा। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फिरंगी इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया था 7,500, मतलब $1 बिलियन निकाल लिया था, फिर से जो है आपका $300 मिलियन या नियर अबाउट 2,400 करोड़ जो है वो मार्केट में ठूस रहे हैं। द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मार्केट को उठा के गिराना है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको बर्बाद करवाना है। सो यही चीज़ है जो यहाँ पे किया जा रहा है। और अगर आप बर्बाद होना चाहते हैं, सो यू कैन टेक पार्ट ऑफ इट एंड आइदर यू कैन राइड द वेव। इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द स्विंग ट्रेड वर्क्स एंड किस जगह पे जो है अभी मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कब जो है फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर इसको डंप करने वाले हैं। एंड आई डो नॉट वांट टू गेट नीकेड एंड लॉस माई मनी एंड लूज माई मनी एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो इस जगह पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, एंड आई होप आप सही और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। सो अगेन इंडिया जो है, आपके इंडियन गवर्नमेंट जो है ड्यूटी डिफरेंस लाइकली फॉर स्टील एंड फार्मा एंड केमिकल एक्सपोर्ट्स। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट को जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बिकॉज अगेन अभी जो है, क्योंकि हमारा जैसे मैंने बताया कि आपका ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज वी इम्पोर्ट मोर ऑयल कंपेयर टू व्हाट वी एक्सपोर्ट। सो वी हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग आर एक्सपोर्ट। तो हम किस जगह पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आईटी सर्विस जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ साथ अभी हमें जो है हार्ड गुड्स, यानी प्राइमरली आईफोन, केमिकल्स, ये सारे जो चीज़ें हैं, फार्मा जो है, इसको हमें पुश करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे कैसे वो मतलब उसको इम्प्रूव करें, वहाँ पे ड्यूटी रिफंड करके, यानी जो ड्यूटी आप देते हैं, अगर आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ, ये बहुत ही अच्छा चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, यानी पीएलआई स्कीम उन्होंने लाए हैं। उसी तरीके से ड्यूटी रिफंड्स उन्होंने लाए कि जितना ज़्यादा माल आप भेजोगे उसके ऊपर जो है, अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट किया है, तो आपको जो है जो ड्यूटी आप देते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हैं, उस पर हम आपको रिफंड देंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं, सेंटर टू लुक कट नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर। सो अगेन आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हो चुके हैं। फ्री वैक्सीन, बूस्टर डोज, ये सारे जो हैं आपका राशन वाशन जो है, दीज आर
ह्यूज लाइबिलिटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ ओवरटेकन, एंड ऑल्सो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं, बहुत सारा इश्यूज़ है गवर्नमेंट के पास। इसलिए जो है वो अभी जो अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स हैं उसको बंद कर देगी, या आइदर वो प्राइवेटाइज किया जाएगा। सो यहाँ पे आप उसको देख पाएंगे। एंड या स्लो डाउन अहेड वांस ज़ोहो चीफ। तो यहाँ पे श्रीधर वेम्बू जो है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ज़ोहो कॉर्पोरेशन। तो आई रियली एडमायर दिस पर्सन, एंड क्योंकि यहाँ पे उन्होंने, दिस इज़ अ प्राइवेट कंपनी, दे हैव नॉट टेकन अ सिंगल डाइम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दैट ये जो आपका जो क्राइसिस है 2-3 साल में आने वाला है, इट विल बी अ वेरी स्लो रिसेशन। इट विल बी, ऐसा नहीं होगा कि आपका एक दिन में धड़ाम से, 1 महीने में धड़ाम से जो है आपका क्या बोलते हैं रिसेशन आने वाला है। इट विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, इट विल लास्ट फॉर 2 to 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, इवन 5 ईयर्स एट मैक्स। इसलिए उसके बाद जो देखोगे आपका एक अच्छे से ग्रोथ होना शुरू होगा, जहाँ पे इन्फ्लेशन कम होगा, कंजम्पशन जो है, क्योंकि रिसेशन में कंजम्पशन कम हो जाता है, तो वो जो कंजम्पशन जो है प्री कोविड लेवल का कंजम्पशन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रीच होगा, एंड द वर्ल्ड डायनामिक्स आई होप विल चेंज। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। स्लो डाउन इज ऑलरेडी अहेड, सो यू हैव टू फोकस ऑन how to automate the business, how to reduce expenditure, how to increase your footprint, how to increase your customers, and also आपको ज़्यादा वॉल्यूम एंड ऑल्सो गुड मार्जिन के साथ आपको अपना बिजनेस जो है ग्रो करना पड़ेगा। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। जी, इंडिया इनकॉर्पोरेट अर्निंग्स टू श्रिंक। अगेन जैसा मैंने बताया कि आपका जो इनकम शायद से कम नहीं होगा, जो इम्पोर्ट का सॉरी जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका इनकम कम तो नहीं होगा, बट उनका मार्जिन कम होगा, बिकॉज एट्रिशन रेट बहुत हाई है। आपका जो एक्सपेंसेस है वो हाई हो जा रहा है, इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। गवर्नमेंट क्या करेगा, इनडायरेक्टली आपके ऊपर और ज़्यादा एक्सेसिव टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे। सो जो कैपिटलिस्ट बिजनेसेस हैं, दे विल सी देयर विल बी अ पिंच, बिकॉज यूएस मार्केट, अमेरिकन मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है वो स्लो है। वहाँ पे लोग अभी जो है अपने पैसे को, अभी पैसा जो है मार्केट से निकाल रहे हैं, पैसे को सेव करें, पैसे को होल्ड करें, कैश को होल्ड करें। सो दैट इज़ वाई जो इनकम है प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर का, वो डेफिनेटली आपका कम होगा। और जितने भी सारे ओवर वैल्यूड कंपनीज़ हैं उनका आप देखोगे प्राइस करेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे अगेन प्राइस करेक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट जब आप करते हैं, आप सोचते हैं यार ये कंपनी अच्छा होगा, तो उसका डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस जो है बढ़ जाता है। प्राइस जब बढ़ जाता है तो आप देखते हो कि भाई मार्केट गिरने वाला है, सो यू टेक आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट, एंड देन द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल फॉल। और जो भी ओवर इवेल्युएटेड या ओवर वैल्यूड कस्टमर्स हैं, या ओवर वैल्यूड सॉरी स्टॉक्स हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स का जो है वैल्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली गिरेगा। एंड उसमें आपको ये देखने को मिलेगा दैट येस, वैल्यू गिरेगा तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा, एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल ऑल्सो फॉल। टाटा स्टील रीस्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम बिजनेस। सो अगेन जैसे मैंने बताया था कि टीसीएस के हाथ में बीएसएनएल के 4G को उठा दिया गया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट टाटा विल कम बैक टू द टेलीकॉम सेक्टर वाया बीएसएनएल। बैकडोर से आएंगे, नहीं तो वो जो है पार्टनरशिप ले लेंगे, या जो उनको जो पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लोन उठाएगी मार्केट से, तो आई थिंक टाटा विल फाइंड अ वे बैक टू, जैसे एयरलाइन में उन्होंने जो है वापसी किया है, उसी तरीके से जो है टेलीकॉम सेक्टर में भी वो वापसी करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट है। सो दैट्स नॉट अबाउट दिस न्यूज़, बट आई एक्सपेक्ट दिस। अभी टाटा सर्विसेज किस में फोकस करता है, वो प्राइमरली आपके इंटरप्राइज बिजनेस में, क्योंकि टाटा डोकोमो जो था वो बंद हो गया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड। Demand for gig workers jumps like never before. So again, this is primarily very very temporary। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट हाँ, डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगा, इवन उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उनको लगता है कि भाई अभी जोमेटो में मुझे इतना पैसा दिया जा रहा है, जैसे ओला उबर में पहले होता था ना कि बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था, वो लोग भी समझेंगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, चलो गाड़ी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं। सो दे विल यूज़ दैट टू बाई सर्टन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल बाइक, कार, वट एवर दैट इज़ देयर टू हेल्प देम गेट द वर्क डन। फिर उसके बाद जब काम चला जाएगा, देन दे विल डिफॉल्ट। सो दिस इज अ साइकिल विच वी नीड टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है दैट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी टेम्पररी, बट अगेन क्योंकि आपका बिग बिलियन डे यहाँ पे जो है लोग धड़ल्ले से खर्चा कर रहे थे। आई होप आपने भी खर्चा किया होगा, आई होप आपने नहीं खर्चा किया होगा, एंड खर्चा किया भी होगा तो सही जगह पे आपने खर्चा किया होगा, तो वहाँ पे आपका जो है इसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बट अगेन दिस इज़ वेयर, ये साइकिल में जब आप फंसा देते हो ना लोगों को, तब वो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर जीडीपी ग्रोथ 5.2%, अभी इतना कम क्यों हो रहा है? अगेन आई थिंक 5.2%, 4.5% इज द डिसेंट एनफ। फाइनेंशियल ईयर 24 में और भी ये गिरेगा। Fed expected to go for 1%, 175% basis point hike, then pause. I think मतलब जितना ज़्यादा करेंगे उतना एक्चुअली बहुत अच्छा होगा, although it will be temporarily very bad, because शॉर्ट टर्म में जितना वो भी आपका क्या आपका जब
बेसिस पॉइंट बढ़ाएँगे, यानी लोन बेसिकली लेंडिंग रेट बढ़ाएँगे, तो आपका जो है डॉलर का जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड डॉलर का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प लॉन्ग टर्म में इंडिया को हेल्प करने वाला है, बिकॉज़ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं खत्म हो जाएँगे, ग्लोबल जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो खत्म हो जाएँगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड वी हैव टू रिप्लेस डॉलर एज़ अ ग्लोबल करेंसी, क्योंकि वो अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर उससे आप मतलब वो कैसे करोगे, ट्रांज़ैक्शन कैसे करोगे? वो पैसा अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसको कैसे आप यूज़ करोगे? तो इसलिए आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर ये इसको सस्टेन करते हैं और बीपीएस बढ़ाते हैं, मतलब बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं, 2% 3% अगर बढ़ाते हैं, सो डेफिनेटली डॉलर का वैल्यू स्काई रॉकेट करेगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, एंड देन द होल वर्ल्ड विल स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस डॉलर एज़ द स्टैंडर्ड करेंसी फॉर ट्रांज़ैक्शन। वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, डेस्परेट फॉर वर्कर्स फर्म्स प्लान टू हायर पीपल विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, सो व्हिच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये इंडिया का नहीं है, ये अमेरिका का न्यूज़ है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन व्हिच इज़ देयर इन द प्रिजन। अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन प्रिजन, बिकॉज़ प्रिजन इटसेल्फ इज़ अ इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्रिजन होते हैं, गवर्नमेंट प्रिजन होते हैं। यहाँ पे इंडिया में जितने भी प्रिजन होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं ना। आपका यूएस में देयर देयर आर प्राइवेट प्रिजन एज़ वेल, तो द प्रिजन इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्री, वहाँ पे भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जेल बनाते हैं, लोगों को जेल में ठूँसते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री देयर, सो दैट्स व्हाई इन अमेरिका प्रिजन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग बिज़नेस। सो वहाँ पे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट डेस्परेटली लोग जो है वहाँ पे लोग आ नहीं रहे, सो दैट्स व्हाई दे आर आइदर आउटसोर्सिंग और ऑटोमेटिंग इट। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ सोचिए कि 8 बिलियन पीपल है दुनिया में। देयर आर 8 बिलियन पीपल, वहाँ पे भी आपको काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। सो दैट शोज़ दैट हाउ पीपल आर, मतलब उनको आपने इतना लेथार्जिक बना दिया कि वो काम नहीं करना चाहते हैं। वो काम भी करना चाहते हैं तो बेयर मिनिमम काम करना चाहते हैं। तो इस जगह पे जो अ, इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करेंगे, दे विल यूज़ टेक्नोलॉजी, दे विल यूज़ एआई टू स्केल अप देयर बिज़नेस, टू मैक्सिमाइज़ देयर बिज़नेस, टू बेसिकली ग्रो देयर बिज़नेस एंड एम्प्लीफाई देयर बिज़नेस। उसके माध्यम से जो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे, सर्विस दे पाएँगे, एंड दे विल बी एबल टू मेक मोर मनी। सो इससे क्या होगा कि हैव और हैव नॉट्स जो है ना, पैसा मतलब गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो और भी भयानक तरीके से बढ़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। दिस इज़ नॉट दैट किसी एक जन की वजह से नहीं हो रहा है, बट दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच इज़ हैपनिंग ग्लोबली, व्हिच इज़ गोइंग टू अफेक्ट दिस। एंड यहाँ पे जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी, जो गैप है वो और भी बढ़ने वाला है। अगर नहीं बढ़ने वाला है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैश इज किंग, एनालिस्ट सजेस्ट अमिड चॉपी मार्केट, सो अगेन इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। फेस्टिव सीजन मे ब्रिंग, आई डोंट थिंक इट विल ब्रिंग चेयर, बट यहाँ पे कितने भी सारे जो हैं ट्रैक्शन जो है, आई थिंक उसका जो है उसका प्रॉब्लम होगा। कुछ अच्छे बिजनेस जो है प्राइमरीली जितने भी आपके फार्मा कंपनीज़ हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं, उनका जो है अच्छा आपका रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बट अगेन पीपल विल बी फोकसिंग मोर ऑन बॉन्ड्स, एंड जो फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर जो ये कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने वाले थे, they will take out the money, they will put their money in blue chip companies or bonds. Save more, construct equity heavy portfolio to boost retirement corpus। देखो आप अभी रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, कंसिडर वर्किंग पार्ट टाइम आफ्टर रिटायरमेंट टू सप्लीमेंट सेविंग्स, बहुत खराब हालत आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे बताइएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आई एम मूविंग लिटिल बिट फास्ट बिकॉज आई वुड लाइक टू चेंज। मैं तो जुलाई महीने से कर रहा हूँ, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव मच टाइम। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है वीडियोज़ को डेली बनाने के लिए, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इनोवेट द होल प्रोसेस लिटिल बिट, एंड मेक बेटर वीडियोज़ फास्टर, एंड ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और उसी के साथ-साथ आपको किस तरीके का, किस टाइप का वीडियो चाहिए, छोटा वीडियो, टॉपिक वाइज़ वीडियो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो वी कैन फोकस ऑन इट, क्रिएट बेटर वीडियोज़ एंड गिव यू दैट सर्विस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड जय हिंद।